हर साल इस मेड को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग। कृष्णा माया शेरा में भटक रहा इंसान। तेरी हिम्मत कैसे इस मेड को हाथ लगाने की? और हर साल तुम इस मेड को आगे बढ़ाते जा रहे हो, उसका क्या? अरे भूखे नंगे खानदान के हो तुम लोग, इसलिए इस मेड को काट रहे हो। अपनी जबान संभाल कर बात करो। कृष्णा माया लोभ में भूखा नंगा किसको बोलता है वे? तेरी इतनी हिम्मत मेरे बाप का हाथ लगाता है? नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान, बस इसी बात का ही तो रोना है। चलो जी उन पर केस करते हैं। देखो ना उन्होंने हमारे बेटे की हालत कैसी कर दी। कल को तो वो हमारे इकलौते बच्चे को मारकर खेत को भी हड़प सकते हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो। भाई साहब जल्दबाजी में रिपोर्ट दर्ज मत कराओ भी। आप दोनों एक ही गांव के हो, एक परिवार के हो, तो आप दोनों पार्टी मिलकर समझौता कर लो, थाने तक बात मत पहुंचाओ। नहीं साहब, आप मेरी जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज कीजिए और उस लड़के को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। और साहब हमारी तरफ से आपके लिए कुछ खर्चा पानी। सर आती है लक्ष्मी तो इनकार नहीं करते, सर ले लो। आज तुम सबका सिस्टम ऐसे सेट करके आऊंगा कि पूरा परिवार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहेगा। अब पूरा परिवार जेल की हवा खाते रहे ना। हो जाए अरमानों का आशियां पल भर में खो जाए, बेगाने संसार में कैसे क्या हो। साहब आपने तो मेरे ही बेटे को गिरफ्तार कर लिया। देखिए भाई साहब, जिस प्रकार आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है उस प्रकार जितेंद्र भाई साहब ने कराई है। हमको अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी ही पड़ेगी, इसलिए हमने आप दोनों के बच्चों को ही अरेस्ट कर लिया। अब तो आप एक अच्छा सा वकील कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द आपके बच्चे की जमानत हो सके। खिलौना है आदमी। क्या हुआ, आप हमारे बेटे को अपने साथ में नहीं लाए? नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसकी तो कोर्ट में जाकर ही जमानत करानी होगी। तो कराओ ना उसकी जमानत। पता नहीं मेरा बेटा जेल में किस हाल में जी रहा होगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने वकील से बात कर ली है और उसको 20,000 रुपए भी दे दिए हैं। पर वो कह रहा है कि तुम्हारे बेटे की जमानत कराते कराते 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। अब तुम ही बताओ मैं इतनी जल्दी 1 लाख रुपए लाऊं कहाँ से? और अगर जल्दी पैसे लेकर नहीं गया, शेरा ने अपने बेटे की जमानत करा ली तो हमारी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से। ये लीजिए वकील साहब आपकी 1 लाख रुपए फीस। शेरा जी, अब इन पैसों से कुछ नहीं होगा। अगली पार्टी दबा के पैसा खर्च कर रही है। बात का ही तो। अगर आपको आपके बेटे की जमानत करानी है तो कम से कम 2 लाख रुपए और खर्च होंगे शेरा जी। वकील साहब 2 लाख रुपए और? वकील साहब 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? अपनी रोजी रोटी को बेचकर तो मैं आपके लिए 1 लाख रुपए लेकर आया था। अब मैं 2 लाख रुपए और कहाँ से लाऊं? ठीक है, तो बाद में मुझे मत बोलना कि आपके बेटे को बड़ी जेल क्यों भेज दिया। वकील साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे बेटे को बचा लो। अगर आप मेरी फीस नहीं दे सकते तो यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, आप जा सकते हैं। खिलौना है आदमी, खिलौना है। शेरा भाई, मैं अपने बेटे और मेरी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इस केस को यहीं खत्म कर दो। मैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बर्बाद हो चुका हूँ। वो वकील कह रहा है कि अगली पार्टी दबाकर पैसा खर्च कर रही है। अब इतने पैसे मैं उसको कहाँ से ला कर दूं? बहन, आज हमारे कारण ये बात हमारे बच्चों तक पहुँच गई है। इस केस को वापस ले लो। शेरा भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी करके इस केस को खत्म कर लो। ठीक कहा तुमने मेरे भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते हम तो बर्बाद हो गए। आज हमारी बेवकूफी के कारण हमारे बच्चे भी जेल में हैं। और रही बात उस खेत की मेड की, वो सिर्फ 1 फुट जगह की बात थी। मेरे भाई, तुम उस खेत में से 2 फुट ले लो, लेकिन इस केस को तुम भी वापस ले लो मेरे भाई। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इन मेड़ों की लड़ाइयों में कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहे और सारा जीवन उनका इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते ही निकल जाए।
क्या हुआ अगर हम सगे भाई नहीं है तो एक ही गांव के एक परिवार के तो हुए ना तुम मेरे छोटे भाई जैसे। तो इसलिए भाई 2 फुट जमीन तुम ही ले लो और इस मेड़ की लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए।